अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स 2 पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। डेली बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट टेस्ट पास करके आ रहे हैं। वापसी पर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उन एक्सपीरियंस को हमने कलेक्ट किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, और वहाँ से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम आपको अपने गेस पॉइंट भी बताएंगे कि लेट्स सपोज अगर किसी जगह से एक पॉइंट आया है तो मजीद कौन से MCQ वहां से आ सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपको आपके सेंटर के हिसाब से सेलेक्टेड MCQs मिले जो एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आए, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। बाकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊं वो आप अपने साथ नोट किया करें, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पर हम आपके लिए मजीद वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो ये मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स होते हैं, इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को, मुश्किल चीजों को और कंफ्यूजिंग चीजों को हमने एक साथ मिलाया होता है आपके लिए। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं। ये आप लोग के टेस्ट का पैटर्न है। इसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल नॉन वर्बल में स्टूडेंट्स को ज्यादा मसला टाइम मैनेजमेंट का होता है, तो इसके आप लोग ट्रिक्स सीख ले, ट्रिक्स के ऊपर फोकस करें। हमारी वीडियोस के अंदर हम आपको ट्रिक्स पढ़ाते हैं, बाकी हमारे नोट्स के अंदर भी ट्रिक्स है। तो जो भी आप हमारी वीडियो देखो तो उसमें मैं जो ट्रिक्स बताऊं तो आप अपने साथ नोट किया करें, और उन ट्रिक्स के ऊपर मजीद क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। एकेडमिक में देखिए स्टूडेंट, मेन चीज ये है ना कि जिस सेंटर में आपका टेस्ट हो उसी सेंटर के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आप देखिए कि वहां पर क्या चीजें आ रही है, किस तरह से रिपीट हो रही है, तो हर सेंटर का अपने एक क्वेश्चन बैंक होता है, तो उसी के हिसाब से तैयारी करें। तो अगर आप हमारे नोट्स या कोर्सेज बाय कर लेते हैं तो हम एग्जैक्ट आपको आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला जो वर्ब नॉन वर्बल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अक्सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, ये आ जाए था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जिस तरह मैंने आपको इससे पहले जितने लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, तो उसके अंदर मैंने आपको नॉन वर्बल का तरीकेकार बताया था कि नॉन वर्बल आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी देखे। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरो की डायरेक्शन को अगर आप देखें तो पहले में एरो यहाँ पे है, दूसरे में एरो यहाँ पे आ गया है, पहले फिर इसमें एरो दोबारा वापस अपनी इस जगह पे आ गया है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आएगा तो उसमें भी तकरीबन ये वाला शेप आएगा। ठीक है, ये वाला शेप आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले ये वाला शेप है, फिर शेप चेंज हुआ है, फिर वापस से ये शेप है, तो अभी नेक्स्ट भी इसी शेप की बारी होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आसान तरीका है नॉन वर्बल को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह का शेप है, फिर शेप चेंज हुआ है, फिर वापस से ये शेप है, तो फिर अभी नेक्स्ट भी ये वाला शेप आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपके पास वर्बल का क्वेश्चन है। वर्बल के क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं 20 मिनट्स में। तो आप बताएं कि एक बंदा 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक घड़ी लगी हुई है। ठीक है, ये आपके पास एक घड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 5 बंदे बैठे हुए। ठीक है, ये लेट सपोज आपके पास बंदा नंबर 1 है, ये बंदा नंबर 2 है, ये बंदा नंबर 3 है, 4 और 5। तो देखिए 5 बंदे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि 20 मिनट्स, जब इस घड़ी में 20 मिनट्स गुजर जाते हैं, 20 मिनट जब इसमें गुजर जाते हैं, तो आपके पास टोटल कितने पेजेस लिखे गए होते हैं? 5 पेजेस। यानी इस बंदे ने भी एक पेज लिखा है, इसने भी एक पेज लिखा है, इसने भी, इसने भी, इसने भी। तो अभी आप क्वेश्चन को समझिए। आपको क्या बताया गया है कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं 20 मिनट्स में। तो हर बंदा एक पेज कितने टाइम में लिख रहा है? देखिए ओवरऑल तो सबने 5 पेजेस लिखे ना, लेकिन हर बंदे ने तो एक एक पेज लिखा है ना, और टाइम कितना गुजर गया है? 20 मिनट्स। यानी एक बंदा आपके पास एक पेज लिख रहा है कितने टाइम में? 20 मिनट्स में। तो अगर एक बंदा एक पेज लिख रहा है 20 मिनट में, तो वो 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? जाहिर सी बात है 100 मिनट्स में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको दे सकते हैं, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं। इट मीन्स कि हर बंदा एक एक पेज लिख रहा है। जब 20 मिनट्स गुजर जाते हैं तो हर बंदे ने एक एक पेज लिखी होती है। तो अगर एक बंदे ने 5 पेजेस लिखनी हो, तो अगर एक पेज लिखने के लिए 20 मिनट्स उसको लग रहे, तो 5 पेजेस लिखने में उसको 20 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है। आथर्स, ठीक है, मे काम्फ,
ये किसकी बुक है, तो ये हिटलर ने लिखी है, ठीक है। और ये इस बुक की तस्वीर है, ये हिटलर की तस्वीर है और ये बुक की तस्वीर है। तो ये क्वेश्चन आज इनिशियल टेस्ट में आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रोमियो एंड जूलियट, ये किसने लिखा है, तो ये शेक्सपियर ने लिखा है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करेंगे कि सर हमारे टेस्ट में तो ये क्वेश्चन नहीं थे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि टोटल हमारे 3 स्टूडेंट टेस्ट दे के आए थे, वापस ही पर उन्होंने अपने क्वेश्चन शेयर किए हैं कि हमारे टेस्ट के अंदर ये वाले क्वेश्चन थे। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने शेयर किए। हो सकता है कि आपके टेस्ट के कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो और कुछ क्वेश्चन चेंज हो, या हो सकता है पूरा टेस्ट चेंज हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो हर सेंटर में मुख्तलिफ जगहों पे टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आज जितने टेस्ट आए थे सारे के सारे 100% हमारे नोट से थे, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बाहर से हो। आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखे, उनके कमेंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, सारे के सारे यही क्वेश्चंस है जो हमारे नोट्स के अंदर पहले से मौजूद है। और इवन इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये वाले, लेट सपोज ये वाला क्वेश्चन, ये इससे पहले मैं यूट्यूब लेक्चर्स में भी करवा चुका हूँ आप लोग को। तो अगर आप लोग हमारे नोट्स बाय कर लेते तो कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये रोमियो एंड जूलियट, ये इस बुक की तस्वीर है। नेक्स्ट आपका क्या है इंग्लिश में, ही इज इंफीरियर डैश मी। यहाँ पर आपसे प्रीपोजिशन का पूछा गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपसे इनिशियल टेस्ट में प्रीपोजिशन आ जाए इंफीरियर के साथ, इंफीरियर का या सीनियर, ठीक है, सीनियर, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। ही इज इंफीरियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रीपोजिशन टू। ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑब्नोशियस। इसका आप लोगों ने सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या है, सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग को, अल्फाज मुतरादिफ को, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोजेस्ट मीनिंग। आज इसका क्या आया था, सिनोनिम आया था। तो इसका सिनोनिम क्या है, ऑफेंसिव, ठीक है। इसके अलावा अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, ठीक है, डिसएग्रीबल, जिसके पे आप एग्री ना हो, ठीक है। तो ये सारे इसके हैं। इनिशियल टेस्ट में कौन सा आया था, ऑफेंसिव, ये वाला आज इनिशियल टेस्ट में ऑप्शन के अंदर मौजूद था। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मिडल। मिडल का आपके पास एंटीनम क्या है, एंटीनम किसे कहते हैं, अपोजिट मीनिंग, मुतजाद को। तो एवॉइड, ठीक है, एवॉइड, और लिव एलान, अकेले छोड़ना, ठीक है, अवॉइड करना चीज़ों को। तो आज इनिशियल टेस्ट में ये अवॉइड वाला ऑप्शन मौजूद था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कौन सा पाकिस्तान, क्योंकि आईन का कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है, कौन से आर्टिकल के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो वो है वो लिखी गई है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर लिखी गई है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसके क्या है कि ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस यानी आज़ादी इजहार राय ख्याल, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, ये क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 1-to-1 फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है। 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, इन दोनों को मिलाकर हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अभी 1-to-1 फंक्शन क्या है कि अगर आपके पास डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट रेंज के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये 1-to-1 फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन-टू फंक्शन है कि आपके पास रेंज के अंदर हर एक एलिमेंट का डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मींस के आपके पास हो कोई भी दो एलिमेंट्स डोमेन के अंदर सेम चीज के ऊपर ना पढ़ रहे हो, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों मौजूद है तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो 1-to-1 फंक्शन क्या है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट का रेंज के अंदर एलिमेंट होना चाहिए, जिस तरह देखिए ये, ठीक है। अभी फिर उसके बाद क्या है, ऑन-टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आज क्या आया था, 1-to-1 फंक्शन को क्या कहते हैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन-टू फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और इन दोनों को जिस सेट के अंदर ये दोनों मौजूद हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये आपके एमसीक्यूज है, ये आप याद कर ले, ठीक है। और इसके जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके जो सेम ये वर्ड्स है ना, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मैप्स टू यूनिक एलिमेंट इन द रेंज, ये सारे एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लाइन पास थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन गुजर रहे हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, लेट्स सपोज ये अगर एक लाइन है तो देखिए ऐसे कितने, अगर पॉइंट है तो कितने लाइन गुजर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फ्री मेडिकल पढ़ा हुआ है तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इनिशियल टेस्ट के अंदर तो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जिस तरह देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आपको चीजें समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम आपको सेलेक्टेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर मैथ्स का जो पोर्शन है अगर आप कवर कर लेते तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे वही आएंगे, क्योंकि इसमें एफएससी का कोर्स आता है और आप लोगों ने तो एफएससी में बायोलॉजी पढ़ी है, मैथ्स नहीं पढ़ा, इसलिए जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका मैथ्स का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन है ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इब्न बतूता का टाइटल है, ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसका ओरिजिनल नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, ये उसका ओरिजिनल नाम था, ये लास्ट इनिशियल टेस्ट में आया था।
इस साल क्या आया था, अभी आज इनिशियल टेस्ट में, ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड किसका टाइटल है, तो ये टाइटल है इब्न बतूता का। इसी तरीके से इस्लामियात के अंदर जितने टाइटल्स हैं हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स बाई किए तो वहां सर चेक कर ले। इस्लामियात के अंदर जितने टाइटल, जिस तरह के सैफुल्लाह किसका टाइटल है, सफ़ीउल्लाह किसका टाइटल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर ले, ये आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। और इसके अलावा रहला जो है तो इसका एक बुक है, तो लास्ट इनिशियल टेस्ट में ये भी आया था कि इब्न बतूता के बुक का क्या नाम, या रहला बुक का राइटर कौन है, तो रहला बुक का राइटर कौन है, इब्न बतूता। ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कब कन्वर्ट हुआ, तो ये 1920 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कन्वर्ट किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यानी कॉलेज से यूनिवर्सिटी में। ये कब कन्वर्ट हुआ था, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में 1920 में। ठीक है। अच्छा इसके फाउंडर कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे, और ये 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। आज इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आया था और ये वाला क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी इवेंट्स है हमारे नोट्स के अंदर, उन सब के डेट्स दिए, जिस तरह के जंग आज़ादी, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, चोरा चोरी का वाकया, तो उन सब के डेट्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है और उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने लिखे हैं। सारे इवेंट्स याद कर ले, क्योंकि इवेंट से 2-3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ये असल में इसका मकसद क्या था, मुसलमानों को तालीम की तरफ राइब करना। ठीक है। और वो भी अंग्रेजी और मुस्लिम दोनों तरह की, मीन्स अक्सर वहां पर उस टाइम हमारे जो मुसलमान लोग थे तो वो अंग्रेजी तालीम से दूर इख्तियार कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो दुनिया की तालीम भी दे रहे थे, यानी इंग्लिश तालीम भी उसको दे रहे थे और इस्लाम की तालीमात भी दे रहे थे। ठीक है। अच्छा ये देखिए असबाब बगावत हिंद, ये किसकी बुक है, ये सर सैयद अहमद खान की बुक है। ठीक है। ये भी आज इनिशियल टेस्ट में आया था। इसी तरीके से असरारुल सनादीद, ये किसकी बुक है, तो ये भी सर सैयद अहमद खान की बुक है। और लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में ये भी आया था कि लोयल मोहम्मदन किसकी बुक है, तो सर सैयद अहमद खान की बुक है। और तहजीबुल अखलाक ये किसकी बुक है, ये भी सर सैयद अहमद खान की बुक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक क्वेश्चन के साथ सारे गेस पॉइंट्स बता देते हैं, और यही गेस पॉइंट्स है जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में ना हो, लेकिन इन 6-7 से आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए अगर जो हम आपको तैयारी करवाते हैं वो गारंटीड तैयारी होती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके टेस्ट से बाहर आ जाए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर टेस्ट थे उनका कोड नेम क्या था, कोड नेम ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट, तो उनका कोड नेम क्या था, चागी 1। पाकिस्तान ने कब एटमी धमाके किए थे, ये इनिशियल टेस्ट में लास्ट ईयर आया था 28 मई 1998 को। ठीक है। और उसका नाम क्या था, चागी 1। और ये कहाँ पे किए थे, ये चाई डिस्ट्रिक्ट में किए थे। और चाई डिस्ट्रिक्ट जो है तो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय एरिया। ठीक है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से पूछा जाए तो क्या है, कराची है। ठीक है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया चाई, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, तो आपके पास आंसर क्या होगा, पहले लाहौर था लेकिन अब कराची हो गई है। ठीक है, कराची। तो ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज है जो पिछले कोर्सेज में आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा और ये देखिए उसके बाद सेकंड जो टेस्ट हुआ था उसका नाम क्या था, चाई 2। तो ये कब हुआ था, 30 मई 1998 को। तो आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाई 2 जो है ये क्या है, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है और इनिशियल टेस्ट में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि चाई 2 जो है कब हुए थे, तो 30 मई 1998 को। चाई 1 कब हुआ था, ये 28 मई को। ठीक ना, बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हो तो अभी हमने इसके ऊपर आपके लिए डिस्काउंट लगाया हुआ है। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे और टोटल 350 क्वेश्चन है वर्बल नॉन वर्बल के। 100% यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। बाकी कंप्लीट एकेडमिक के भी आपको नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आप टेस्ट दोगे उसी सेंटर के हिसाब से होगे। और इसमें आपको टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, जिससे आपका टेस्ट 100% क्लियर होगा। बाकी टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की नॉर्मल फीस जो थी वो 6,500 थी, अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये आपको 4800 का मिलेगा। सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे इसके साथ और बाकी टीचर सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। ये लिमिटेड टाइम आप पर है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप जल्द से जल्द इसको बाय करके अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम आपको टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करवा देंगे A to Z। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। बाकी हमारे कोर्स के जो स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना हो हम आपको गारंटी देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे नंबर आ जाए और आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो, वर्बल नॉन वर्बल कम टाइम में आपको कवर हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन अभी तक हमारे 30। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वर्बल के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बार बार इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एस प्रेजेंट इज टू पास्ट देन द रिसेंट इज टू,
अगर प्रेजेंट को पास्ट से कंपैरिजन की गई है तो आपका रीसेंट किसके साथ होगा, फॉर्मर के साथ होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके पास रिलेशन इसमें शो हुआ है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। तो देखिए, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ग्रूमिंग के लिए। तो आपका बेस्ट आंसर क्या है, फॉर ग्रूमिंग, ठीक है। ये आंसर्स आप याद कर लें, ये आप लोगों ने वहाँ पे बस ऑप्शंस में यही आंसर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, टू किल जर्म्स, ठीक है। ये इसके बेस्ट आंसर है, टू किल जर्म्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि हम न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ते हैं। तो याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर देते हैं कि हम न्यूज़पेपर को नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो याद रखिए, न्यूज़पेपर इज नॉट फॉर नॉलेज, इट इज फॉर करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर को हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए बुक्स है और करंट अफेयर भी एक तरह का नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के अंदर अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक जाए, डीप जाए, तो फिर ये आपके पास करंट अफेयर्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। नॉलेज तो सब है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 90, आप लोगों ने ये बताएं। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 90% ऑफ 90, 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 40, तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह 90 का पहला डिजिट क्या है, 9, दूसरे 90 का पहला डिजिट क्या है, 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट आपका क्या है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो, तो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करने हैं, आप लोगों ने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। बस आप लोगों ने और लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी, 3 दिन जमा करें। जिस तरह यहाँ पर संडे आपके पास यस्टरडे, तो आप अगर इसके साथ 3 दिन जमा कर लेते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके साथ सॉल्व किए, ये 6 क्वेश्चन, और इससे पहले लेक्चर्स में भी हर लेक्चर में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप इस तरह समझे कि आपके टेस्ट में आए हैं और आप इसको यहाँ से याद कर ले, ठीक है। ये आप इस तरह कंसिडर करें। और ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये फार्मूला याद कर ले कि 3 दिन आपने जमा करने, ठीक है। तो देखिए, एज प्रेजेंट इज टू पास्ट, देन द रिसेंट इज टू, तो आपका आंसर क्या होगा, फार्मर। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, ग्रूमिंग के लिए। मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, टू किल जर्म्स। न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के लिए। 90% ऑफ 90, 81। और इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो आपने 3 दिन जमा करने और आपका आंसर होगा वेडनेसडे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, कभी परचम में लपटे। ये सॉन्ग किसने गाया था, ठीक है। ये इनिशियल टेस्ट में आया था। इससे पहले तकरीबन 1 महीना पहले मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। आज दोबारा ये टेस्ट में रिपीट हुआ है। तो इसका सिंगर कौन है, आतिफ असलम, ठीक है। इसके साथ कुछ हमने रेलेवेंट अपने गेस्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐड किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके इनिशियल टेस्ट में यहाँ ये ना आए, और अगर आ गया तो आपको तो आता होगा। अगर ये ना आया तो ये क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। एहद वफा ड्रामा, इसके राइटर कौन है, तो सैफी हसन इसके राइटर है, ठीक है। इसके अलावा सैफ यहाँ के राइटर कौन है, तो नदीम बेग इसके राइटर है। खुदा ज़मी से गया नहीं है, काशिफ निसार ने इसको लिखा था, ठीक है। इसके अलावा बड़ा दुश्मन, इसको किसने गाया था, तो आज़ान अली ने इसको गाया था, ठीक है। इसके अलावा सुन सकिए, यह राहत फ़तेह अली खान ने इसको गाया था। तो ये दो जो है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। और कभी परचम में लपटे, आतिफ असलम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, फेमस जो टेक्नोलॉजी इन्वेंशन है और उनके जो इन्वेंटर्स है उससे रिलेटेड इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी तकरीबन 1 महीने पहले मैं अपने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया। आज इनिशियल टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा कि फेसबुक और इसके अलावा टेस्ला ये किसने इन्वेंट किए। तो फेसबुक के इन्वेंटर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। ये 2004 में इसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और अभी ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है मेटा के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर अभी फेसबुक और इनके व्हाट्सएप बिजनेसेस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाती है। तो मेटा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो फेसबुक को ओन करता है, ठीक है। और टेस्ला कौन है, तो टेस्ला के जो इन्वेंटर है, जो फाउंडर है, वो एलन मस्क है। 2003 में इसने किया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ओपन एआई के जो फाउंडर है वो कौन है, तो सैम अल्टमैन इसके फाउंडर है, ठीक है, 2022 में। इसके अलावा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी जो न्यू चाइना ने इन्वेंट किया डीप सीक, इसके फाउंडर या इन्वेंटर कौन है, ये भी आपकी इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोग नीचे ये भी बताएं कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब किया। ये अभी जो परसों अटैक हुआ था, तो इसका डेट याद कर लीजिए, ये भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो करंट कैबिनेट है, करंट कैबिनेट ये भी आप याद कर ले कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सूबों के जो आपके पास चीफ मिनिस्टर्स है ये कौन है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रेलेवेंट डेटा है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि किलर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड ये कौन सा है। तो ये भी इससे 1 महीने पहले लेक्चर में मैंने बताया था, दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो नंगा पर्वत जो है, तो इसको किलर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों?
क्योंकि जिन लोगों ने भी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है तो उनमें से मेजॉरिटी की लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, और ये कहाँ पे वाक़या है, इसका जो हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज में, ठीक है। हिमालय रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट रेंज माउंटेन कौन सा है, तो ये नंगा पर्वत है, ठीक है। अच्छा, और कौन से रेलेवेंट क्वेश्चन है, अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो हिमालयस और कराकोरम के माउंटेन रेंज पाकिस्तान के नॉर्थ में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा जा सकता है और ये इस बार भी इसके पूछने जाने के चांसेस है। अच्छा, कराकोरम जो है तो ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, K2 है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक दुनिया में है, ठीक है। अच्छा, अगर ये दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक तो कोई होगी ना, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आज इनिशियल टेस्ट में ये दो क्वेश्चन भी पूछे गए कि K2 की हाइट क्या है, तो 8611 मीटर, ठीक है, और मीटर है, ठीक है, ये मिलीमीटर नहीं, ये मीटर है। अच्छा, और इसका सेकंड नेम क्या है, तो गॉड ऑस्टिन इसका सेकंड नेम है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आज 156 लॉन्ग कोर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है तो ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है। तो दुनिया में टॉप पे कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और सेकंड कौन सी है आपके पास, K2। इसकी हाइट क्या है, 8849। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब सेम ये, क्योंकि देखिए सतह समंदर से हम जो पहाड़ है तो उसकी ऊंचाई को काउंट करते हैं, और माउंट एवरेस्ट दुनिया पे सबसे बुलंद तरीन पॉइंट है, तो इसलिए ये हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ये भी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है के फर्स्ट पीपल टू रिच माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे, तो ये थे हिलरी एंड नॉर्गे, ठीक है। तो ये सबसे पहले चढ़े थे। अच्छा, पाकिस्तानी कौन थे जो K2 पे सबसे पहले उन्होंने वो किए थे, तो अशरफ अमान सबसे पहले पाकिस्तानी थे जो K2 के ऊपर उन्होंने इसको किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फास्टेस्ट T20 सेंचुरी जो है 2015 में किसने बनाई थी, तो ये हसन नवाज ने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप ये चेक कर ले कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए हैं, ये भी आपका इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, तो यूनुस खान ने, ठीक है। और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स बाय किए हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का पूरा सेक्शन है, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट में बार बार इससे पूछे जा सकते हैं वो वहाँ पे हमने दिए हैं, आप वो याद कर ले, वो आपके लिए मोर देन एनफ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है कि साइन बाय कॉज एक्स ये किसके बराबर है, तो ये टेंजेंट के बराबर है। इसके अलावा सारे याद कर ले, ये जितने भी है ना तो ये आपने सारे याद करने हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स, ये इसका निमोनिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। साइन किसके बराबर है, कास किसके बराबर है, टेंजेंट किसके बराबर है, तो इसका अपने एक शॉर्टकट है ना, ये सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो ये इसका है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक 1973 का जो आईन है इसके अंदर कितने अमेंडमेंट्स हो चुकी है, ठीक है, तो टोटल 26 अभी तक हो चुकी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट लीग का क्या नाम है, तो पाकिस्तान क्रिकेट लीग का नाम है PSL देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि हजरत नूह की जो किश्ती है वो किस माउंटेन के ऊपर खड़ी है, तो ये अराफात माउंटेन में माउंट जूडी इसके ऊपर खड़ी, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि अमेरिका ने कब इंडिपेंडेंस ली, तो 4 जुलाई 1776 को, किस से ली, तो ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू अपना खुराक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। आज दूसरा क्वेश्चन क्या था, आज ये वाला क्वेश्चन भी आता कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब इंसान की जो जिंदगी है या जो तमाम अशरफुल मखलूक़ात है या जितने भी मखलूक है दुनिया पे, उन सब की जिंदगी का सबसे छोटा पार्टिकल है ना वो सेल है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था कि हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, तो आयरन इसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स जो अपना खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस ये किस सब्सटेंस के थ्रू बनाते हैं, तो ये क्लोरोफिल के थ्रू बनाते हैं। और हेमोग्लोबिन क्या है, ये ब्लड के अंदर होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो स्टेपीज, और ये कहाँ पे होता है, ये इंसान के कान में होता है। अच्छा, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो फीमर, ये कहाँ पे होता है, ये पाँव में होता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल ब्रीथिंग क्या है, 12 to 20, इंसान 1 मिनट में कितने सांसें लेते हैं, तो 12 to 20, ठीक है। अच्छा, और कितनी हवा एक्सचेंज होती है, तो 500 ml या 0.5 लीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है इनिशियल टेस्ट में। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर पाकिस्तान का कौन सा है, तो डॉन न्यूज़पेपर, और किसने इसकी
इसको इन्वेंट किया था? किसने इसका आगाज़ किया था? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। कब किया था? 1941 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है कि उर्दू का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? तो जाम जहांनामा, ठीक है। तो ये उर्दू का सबसे पहला न्यूज़पेपर है, तो ये भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है, ये हमारा गेस्ट पेपर है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी कुरान मजीद की? तो सूरह कौसर। अच्छा, अगर शॉर्टेस्ट है तो लॉन्गेस्ट भी तो है ना, सूरह बकरा लॉन्गेस्ट सूरत है। पहले वही के दौरान कितने आयत नाजिल हुई थी? तो 5 आयत नाजिल हुई थी, ठीक है। कौन सी सूरत ऐसी कुरान मजीद की जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट हुई? तो सूरह तौबा। कुरान मजीद के पहले हाफिज का नाम क्या है? तो हज़रत उस्मान। आज ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सूरह ऑफ होली कुरान विदाउट बिस्मिल्लाह, तो सूरह तौबा, ठीक है। हार्ट ऑफ कुरान कौन सी सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन को। लॉन्गेस्ट आयत कौन सी है कुरान मजीद के? तो आयत नंबर 282। यह क्वेश्चन भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। और ये कौन से पारा में? सूरह बकरा में, ठीक है। सूरह बकरा मतलब तीसरे पारे सूरह बकरा में, और उसको वर्स ऑफ लोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन के? तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये इसके करंट प्रेसिडेंट है। और इसका ताल्लुक कहाँ से है? तो ये पुर्तगाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी थे 1995 से लेकर 2002 तक। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन एक और है, इसको आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपसे पूछे कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटोनियो। अगर आपसे पूछे कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो आपका क्या होगा? पहले मोन यंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये आप अपने साथ लिखे कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन और करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये चेंज है, ठीक है। अच्छा, सार्क के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो गुलाम सरवर, ठीक है। ये सार्क के करंट प्रेसिडेंट है। और सार्क का फाउंडर कौन है? तो जियाउर रहमान। और ये कौन थे? तो ये बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। सार्क के मेंबर कंट्रीज कौन सी है? इसका ट्रिक भी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। MBBS स्पेन के नाम से हमने इसका ट्रिक लिखा है। अक्सर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कंट्री सार्क के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कब कन्वर्ट किया गया था? तो ये हम इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। तो ये कब कन्वर्ट किया गया था? 1920 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। परसों ये क्वेश्चन आया था। आज कौन सा क्वेश्चन आया था? परसों मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था कि ये गेस्ट पॉइंट है, ये आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। और आज इनिशियल टेस्ट में यही क्वेश्चन आया। ये जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये कब बना था? तो 1875 में बना था। और किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। आज ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में आता। तो इसलिए मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊं कि ये आपके टेस्ट में आ सकते हैं, तो उनको लाजमी याद किया करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इस यहाँ पे? और इस क्या है कि असबाब बगावत हिंद, इसके राइटर कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। आसारुल सनादीद, इसके राइटर कौन है? तो ये भी सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। और लोयल मोहम्मदन, ये भी परसों इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर भी सर सैयद अहमद खान है। और तहजीबुल अखलाक, इसके राइटर कौन है? तो ये भी सर सैयद अहमद खान ने लिखे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हो तो अभी हमने इसके ऊपर आपके लिए डिस्काउंट लगाया हुआ है। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे और टोटल 350 क्वेश्चन है वर्बल नॉन वर्बल के। 100% यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। बाकी कंप्लीट एकेडमिक के भी आपको नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आप टेस्ट दोगे उसी सेंटर के हिसाब से होगे। और इसमें आपको टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड MCQs भी देंगे, जिससे आपका टेस्ट 100% क्लियर होगा। बाकी टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की नॉर्मल फीस जो थी वो 6,500 थी। अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये आपको 4800 का मिलेगा। सेलेक्टेड MCQs भी आपको मिलेंगे इसके साथ, और बाकी टीचर सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। ये लिमिटेड टाइम आप पर है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप जल्द से जल्द इसको बाय करके अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम आपको टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करवा देंगे A to Z। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर। बाकी हमारे कोर्स के जो स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनके रिजल्ट से आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना हो हम आपको गारंटी देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे नंबर आ जाए और आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो, वर्बल नॉन वर्बल कम टाइम में आपको कवर हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन अभी तक हमारे 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, 157 लाख कोर्स भी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी डेली बेसिस पर हम आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। वस्सलाम।